सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English. तो आज के वीक की शुरुआत हम इंग्लिश की वर्कशीट से कर रहे हैं. So welcome students. In this worksheet we will learn and understand about the seasons. और वो भी रेनी सीजन. रेनी सीजन, बारिश. ओहो, बारिश का नाम सुन के सबको बहुत मज़ा आता है. मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे क्योंकि बारिश में भीगना बहुत पसंद है. जब वो ऊपर से बूंदें गिरती हैं ना, ओहो बहुत मज़ा आता है. आपको मज़ा आता है या नहीं आता? ऐसा ही होता है ना. तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट इज द पिक्चर. गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स विच डे. अभी आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर एक दे रखी है. पिक्चर इज गिवन. और अब आप बता सकते हैं कि कौन से सीजन की हो सकती है, कौन से डे की बात कर रहे हैं ये. यस, द पिक्चर डिपिक्ट्स रेनी डे. समर डे तो नहीं है ना. समर डे में ऐसा होता है, समर डे में तो पसीने आते हैं. लेकिन रेनी डे में ये जो ऊपर से बूंदें आती हैं या जो कई बार ओले गिरता हुआ देखना भी बहुत पसंद होता है. The kids are getting wet and enjoying the rain. और ये जो यहाँ पर किड्स हैं, बच्चे हैं, वो गीले हो रहे हैं और रेन का मज़ा उठा रहे हैं. तो अब आपको समझ में आया ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है. डिपिक्ट्स का मतलब होता है क्या शो कर रही है. तो ये पिक्चर ये शो कर रही है, रेनी डे शो कर रही है, एक बरसात का दिन शो कर रही है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू लाइक रेनी सीजन. अब आपको बताना है कि आपको रेनी सीजन क्यों पसंद है. देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेनी सीज़न पसंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ऐसा थोड़ी कि सबको ही पसंद होगा. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रेनी सीज़न, बारिश का दिन और बारिश के दिन जो मौसम जब आता है उसका, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब उसमें एन्जॉय ज़रूर करते हैं. तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आई लाइक रेनी सीज़न बिकॉज. चूज़ एनी ऑफ द बिलो रीजन्स और राइट योर ओन. तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ रीजन्स दे रखे हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा. आपको लगता है कि वो उनमें से कोई रीज़न है तो आप वो भी लिख सकते हैं, या आपका कुछ अपना एक अलग कोई रीज़न है कि आपको क्यों पसंद है रेनी सीजन, आप वो भी लिख सकते हैं. तो देखते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं वो. फर्स्ट रीज़न इज इट इज़ फन टू प्ले इन द रेन. मतलब बारिश में खेलने में बहुत मज़ा आता है. सेकेंड रीज़न इज वी मेक पेपर बोट्स एंड प्ले विद अम्ब्रेला. हम पानी की नाव बनाते हैं ना, सब बच्चे बनाते हैं, और छाते के साथ, जो छतरी होती है अम्ब्रेला के साथ हम खेलते हैं. थर्ड वन इज इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर. और ये बहुत गर्मी भरे जो लंबा समय होता है उसके बाद आती है, इसलिए भी हमें अच्छी लगती है. भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, उसके बाद बारिशें बहुत ही हमें सुकून देती हैं, बहुत मज़ा देती हैं. इट मेक्स एनवायरनमेंट कूलर. यानी ये हमारे एनवायरनमेंट को कूल बना देती है. एंड लास्ट वन इज गेटिंग वेट एंड हॉपिंग इन पडल्स मेक मी हैप्पी. देखिए, गेटिंग वेट, गीला होना बहुत पसंद है बच्चों को, मैं जानता हूँ. और हॉपिंग इन द पडल्स होते हैं वो छोटे छोटे से ना, जैसे कहीं कहीं पानी भर जाता है ना गड्ढों में, उसमें छप छप हॉपिंग करना, उछलना, बहुत मज़ा. बहुत बच्चे बहुत इसमें मज़ा करते हैं. वो जब उछलते हैं ना पानी में और छप छप करते रहते हैं, तो ये आपको हैप्पी करता है. तो आपको इनमें से कोई रीज़न, आपको जो भी आपको पसंद है, एक दो रीज़न आप लिख सकते हैं. मैंने अपना सजेशन लिख दिया कि भाई मुझे खेलना अच्छा लगता है, और क्योंकि ये बहुत गर्मी के लंबे समय के बाद आती है इसलिए अच्छी लगती है. आप इनमें से भी कोई और चूज़ भी कर सकते हैं और अपना खुद का रीज़न खुद भी लिख सकते हैं. विल नाउ ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. And the last question, question number 3 is complete the given paragraph on rainy day or rainy season by using the hints given below. आपको क्या करना है, नीचे रेनी डे या रेनी सीजन पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें नीचे कुछ हिंट्स दे रखे हैं. आप देखिएगा यहाँ पर ये बॉक्स है ना, आपको यहाँ पर हिंट्स दे रखे हैं.
इसमें से आपको इसके फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना और पैराग्राफ पूरा कर लेना, और ये आपका रेनी डे या रेनी सीजन का एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, बहुत ईजी। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना, रेनी डे पर पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, तो आप इसको बहुत आराम से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें जब फिलिंग द ब्लैंक्स भरे हैं तो कुछ कुछ आपको मतलब समझ में आ जाएगा, तो आप अपने आप इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें एक बार कौन कौन से। द रेनी, फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, सीज़न, क्योंकि हम रेनी डे या रेनी सीज़न की बात कर रहे हैं, रेनी डे भी आ सकता है यहाँ पर, सीज़न ही आएगा क्योंकि हम सीज़न की बात कर रहे हैं, द रेनी सीज़न, तो मैंने यहाँ से सीज़न को चूज़ कर लिया। द रेनी सीज़न और मॉनसून सीज़न, देखिए दोनों कहते हैं, रेनी सीज़न भी बोलते हैं और मॉनसून सीज़न भी कहते हैं उसको। तो पहले में आ गया सीज़न, द रेनी सीज़न और मॉनसून सीज़न स्टार्ट्स आफ्टर द, कैसी समर होती हैं, हॉट समर, ऊपर से मैंने हॉट को चूज़ कर लिया। तो इसका मतलब समझिए कि जो रेनी सीज़न है ना या मॉनसून सीज़न, वो कब स्टार्ट होता है, आफ्टर द हॉट समर, बहुत गर्मी भरे मौसम के बाद वो शुरू होता है। नेक्स्ट इज इट कम्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये कब आता है, जुलाई के महीने में, अगस्त और सितंबर के महीने में ये आता है। इट ब्रिंग्स रिलीफ, रिलीफ आएगा यहाँ पर क्योंकि ये हमें राहत देता है फ्रॉम समर हीट, जो समर की गर्मी होती है ना, उससे हमें ये रिलीफ देता है या नहीं देता, सच बताइए। यस। कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन क्लाउड्स, देखिए यहाँ पर ब्रिंग आएगा क्योंकि कूल विंड्स, जो ठंडी हवाएं होती हैं ना, जो समुद्र से आ रही होती हैं, हमने एसएसटी में भी पढ़ा है इसको, कि समुद्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो अपने साथ रेन के क्लाउड्स लेकर आती हैं। वी यूज़, क्या यूज़ करते हैं हम, रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रेन, हम रेन कोट और अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं किससे बचाने के लिए, रेन से अपने आप को बचाने के लिए। द रेन क्या आएगा अब यहाँ पे, फिल्स द ड्राइड लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड रिवर्स, तो देखिए जो रेन होती है वो क्या करती है, जो सूखी झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, एंड रिवर्स, ऊपर लिखा हुआ है रिवर्स, नदियों को उसमें पानी भरने का काम करती है, उनको भरने का काम करती है। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर, किसके लिए लाती है ये वाटर, क्रॉप्स के लिए। यस, ये क्रॉप्स के लिए भी, यानी क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलें, वाटर लेकर आती है। द ट्रीज, ट्रीज आएगा, द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड फ्रेश, और जब बारिश उन पे पड़ती है ना, ट्रीज पर, ट्रीज और प्लांट्स पे, वो बहुत ग्रीन और फ्रेश नज़र आ जाते हैं आफ्टर द रेन। एंड आई प्ले विद पेपर बोट्स ऑन रेनी डेज, मैं रेनी डेज में पेपर बोट से खेलता हूँ। एंड आई लाइक रेनी सीजन अ लॉट, मैं रेनी सीजन को बहुत पसंद करता हूँ। तो ये आपका देखो कितना इजी पैराग्राफ बन गया है, आप इसको लर्न करें और अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।